राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। हर्षित को स्कूल भेजने के बाद में यहाँ पर ही अपनी चाय लेकर के और बैठ गई थी। एक्चुअली मेरा दूसरा चैनल भी है, आप लोग जानते होंगे, तो पंचांग वगैरह देखना होता है कि कब कौन सा तीज त्यौहार आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं बस यही बताती हूँ कि कब कौन सा त्यौहार पड़ने वाला है और उस त्यौहार की कैसे हमें पूजा करनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, ये सब मेरा उस चैनल पर रहता है। तो अभी यहाँ पर बस मैं ना वही देख रही थी। उसके बाद में ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दिया और सोफ़े का कवर भी सही कर दिया था। हाथ की आती उठो तो हाथ की आती कर दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर बिखरा बिखरा सा ही लगता है घर। आज धूप बहुत अच्छी सी निकली है। जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना, उस टाइम पर ना धूप ने सूर्यनारायण भगवान जी जो है ना, वो निकले नहीं होते हैं, तो ऐसे ही रहता है थोड़ा अंधेरा अंधेरा। तो मैं पर्दे वगैरह लगा लेती हूँ ताकि है ना ठंड अंदर नहीं आए, हवा अंदर नहीं आए। लेकिन अभी इस समय ना बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है। अभी हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, धूप बाद में खाएंगे क्योंकि अभी नाश्ता बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो उठ चुके हैं। और मैं आज है ना सेवइयाँ बनाने वाली हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि सेवइयाँ बना ले, क्योंकि पोहे थे नहीं। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, सेवइयाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ निकाल ली है। मेरे और इनके लायक ही बना रही हूँ, क्योंकि हर्षित अभी स्कूल गया हुआ है, तो उसको आते आते देर हो जाएगी और फिर उस समय तक है ना खाने का टाइम हो जाएगा। अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ को है ना थोड़ा सा धो लिया है। ये भुनी हुई सेवइयाँ ही हैं मेरी, तो इनको मैं ना धो करके फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बाज़ार की है और इसके अंदर से है ना वाइट वाइट सा कुछ भुरभुरा सा ऐसा निकला रहता है। तो मैं धो लेती हूँ, भूनती नहीं हूँ मैं। और जैसे अगर कच्ची आती है तो उनको भूनना ज़रूरी होता है। सिलेंडर भी इसी टाइम पे ख़त्म हो गया है, तो काम अभी रुक गया है फ़िलहाल के लिए। ये गए हैं लेने के लिए सिलेंडर नीचे, तो सिलेंडर आएगा तो मैं तब जा कर के छोड़ूंगी। ये आए बोले कि ला नाश्ता, मैंने बोला सिलेंडर ख़त्म। तो सिलेंडर लेने गए हैं ये अभी। सिलेंडर आ जाए सोई मैं बस, मुझे तड़का लगाना है। तेल मैंने चढ़ाई दिया था, तेल गर्म हुआ, वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो चलिए लग गया है सिलेंडर, तो अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया था और उसके अंदर मैंने राई डाली थी। मैं राई के अंदर ही बनाती हूँ सेवइयाँ, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने ना प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। आप और अगर आपके पास सब्जियाँ हैं, जैसे गाजर है या कोई और सब्जी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ लोग तो आलू भी ऐड करते हैं, टमाटर भी ऐड करते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद में मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। और उसके बाद में मैंने है ना सेवइयाँ ऐड करके और पानी डाल दिया था। जितनी सेवइयाँ लेती हूँ बस वो डिप हो जाए इतनी ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप है ना इसको और ड्राई कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ी सी ना गीली गीली अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसी टाइम पर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और रखे रखे भी ये थोड़ी सी है ना हो जाती है, मतलब सूख जाती है, पानी ऑब्जर्व कर लेती है ये। और अभी है ना नेक्स्ट डे है, उस दिन मैं कोई ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई थी। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो उसमें मैंने आधी गाजर यूज़ में ले ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना है ना मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मेरे को वैसे भी गाजर आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, गाजर और मोगरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं गाजर खा नहीं पाती हूँ इस सब्ज़ी के फॉर्म में, तो मैंने सोचा कि मैं मेथी भी ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा है ना अच्छी लगेगी सब्ज़ी और फिर मैं भी खा पाऊँगी। ऐसा करना चाहिए, जो सब्ज़ी आपको अच्छी नहीं लगती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसा मिला दीजिए जिससे कि वो आपको अच्छी लगने लगे। जैसे जैसे बच्चों को है ना पनीर अच्छा लगता है, तो आप सब्ज़ी के अंदर पनीर ऐड कर दीजिए। जैसे गाजर आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और पनीर ऐड कर दीजिए, तो फिर वो सब्ज़ी है ना खाने में आ जाती है। और ज़रूरी है कि आप लोग है ना सब्ज़ी खाएँ करें। और ये वाले आलू है ना, ये नए आलू है और इनकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इसे मैंने इसी है ना छुरी से है ना है ना छील लेती हूँ। मतलब उससे छीलने वाला जो पिलर होता है ना, उससे नहीं छीलती हूँ, क्योंकि जो आलू होते हैं ना उसकी स्किन के नीचे है ना सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। अगर हम है ना छीलेंगे उससे, तो फिर मोटी स्किन छिलेगी और फिर ना न्यूट्रिशंस जो है वो निकल जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ना ये वाला चाकू होता है, इसी से ही मैं ना उसको छील लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आलूओं को कट कर लिया था। वैसे मैं एक बार और धोऊंगी सब्ज़ी को। यहाँ पर मैंने आलू को इसलिए कट करा था क्योंकि मिट्टी के होते हैं ना ये नए आलू, तो मिट्टी मिट्टी हाथों में किरकिराने लग जाती है। तो हाथ तो धोने जा ही रही थी, तो सोचा आलू भी धो लेती हूँ। और उसके बाद में अब मैं एक बार और सब्ज़ी को धो लूँगी। और यहाँ पर मैंने ना पानी डाल करके रख दिया, और हाथ की आती मैं ना चॉपिंग बोर्ड को भी है ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी से किरकिरा गया होगा। तो उसी के अंदर फिर ना मैं मेथी भी है ना इसके ऊपर ही कट करूँगी, क्योंकि मैं वैसी ही सब्जियाँ तो है ना काट लेती हूँ वैसे ही देशी स्टाइल में, लेकिन मुझसे है ना ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, ये सारी सब्जियाँ ना मुझसे है ना वैसे नहीं कटती है। जैसे मम्मी लोग तो है ना क्या करते थे, दराज से काट लेते थे,
है, मुझसे नहीं कटती है, मैं चॉपिंग बोर्ड पर ही काटती हूँ। और इनफैक्ट मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करना भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि ग्रीन वेजिटेबल्स काटने के लिए, और फिर धीरे धीरे अपन यूज़ टू तो हो ही जाते हैं। तो बस वही है। और यहाँ पर ना बस मैंने मेथी को है ना धो लिया है 2-3 बार, और उसके बाद में बस मैं इसको भी ना कट कर लूँगी मेथी को छोटे छोटे पीसेज में। लेकिन 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 मेथी काटने से पहले मैं सब्जी को छोंक दूंगी और उसके बाद में मेथी को कट करने लगूंगी। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल में ही मैं बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल जब सब अच्छे से गर्म हो जाए ना उसके बाद में ही डालूंगी जीरा वगैरह, क्योंकि नहीं तो है ना फिर मस्टर्ड ऑयल का कच्चेपन का स्वाद आता है, खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद में मैंने सब्जी को डाल दिया था। सब्जी के डालते के साथ ही मैं प्लेट से ढक देती हूँ ताकि जो तेल है, चिकनाहट है, धुआँ है, वो इधर उधर ना फैले। वैसे तो चिमनी है, लेकिन चिमनी है ना इतना एब्जर्व नहीं कर पाती है पूरा की पूरा, इसलिए जितना हो सके अपनी मतलब अपन को खुद को ही पूरी सफाई करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा है ना सावधानी से ही कर लो। यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। उसके बाद में उसको मैंने छोंक दिया है और यहाँ पर मैं मेथी को कट करने लग गई हूँ। थोड़े से आलू और गाजर होंगे, इतनी देर में ना मेथी तो झटपट झटपट कट जाती है, कटने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है काटने की तुलना में। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ और कट करते करते ना मोटे मोटे कोई डंठल दिख रहे हैं तो उन्हें भी मैं हटाती जा रही हूँ। वैसे ये मेरी साफ़ की हुई है लेकिन फिर भी कुछ एक आध रह ही जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने ना इस मेथी को है ना बिल्कुल बारीक बारीक कट करके और फिर ना इसको मैंने सब्जी के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद में बस इसको मिक्स करके और नमक डाल करके और इसको ढक करके कुक होने दूँगी। और यहाँ पर मैंने मेथी को डाल दिया था, लेकिन उसके बाद में मैं चॉपिंग बोर्ड को धोने चली गई थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि चॉपिंग बोर्ड हाथ के हाथ ही धो करके रखना चाहिए, जिससे कि वो मतलब उसके अंदर कुछ भी फंगस वगैरह ना लगे, और अच्छे से ड्राई करके और फिर ही रखना चाहिए, तभी आपका जो चॉपिंग बोर्ड है ना वो ज़्यादा मतलब चल पाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने मिक्स करके नमक वगैरह डाल करके और ढक दिया है, और यहाँ से मैंने स्लैब भी साफ़ कर दिया है। इस समय मैं चेक कर रही हूँ सब्जी को कि नीचे से लग ना जाए और कुछ कमी तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह चेक करे तो थोड़ा सा कच्चे थे, तो यहाँ पे मैंने पानी का छींटा दे करके और ऊपर से प्लेट पे पानी डाल करके, जिससे कि मॉइस्चर ज़्यादा ना उड़े, और फिर मैंने इसको कुक करा था। जब ये बन गई है ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ पर होममेड ना गरम मसाला डाल रही हूँ। और लिटरली ये मसाला है ना इतना अच्छा, मैं कोई भी मसाला डाल लूँ, चाहे पाव भाजी का डाल लूँ या कोई भी डाल लूँ, मैं ये वाला मसाला ज़रूर डालती हूँ। इतना अच्छा ही मसाला है, इसके बिना तो हमको है ना सब्जी में ऐसा लगता है कि कोई फ्लेवर ऐड ही नहीं हुआ है। उसके साथ ही मैंने ना वो खटाई भी डाल दी थी, अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं, और मिक्स कर लिया है। और बस इसको मैं ना है ना ढक करके रख दूँगी। फिर थोड़ी बहुत है ना भाप में भी बनती है, इसलिए गरम गरम सब्जी को पलटना भी नहीं चाहिए। I mean to say, दूसरे बर्तन में, हम बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में कर देते हैं ना, जिससे कि स्पेस बच जाए स्लैब पे, तो वो भी हमें ना थोड़ी सी देर बाद करना चाहिए। गरम गरम जो सब्जी होती है ना उसको कभी भी पलटना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत है ना सब्जी है ना भाप के अंदर भी कुक होती है। और मैं आपको बताई थी ना कि है ना मेरे कुर्ते की स्टोरी मैं बताना भूल गई थी, फिर कॉमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे कि आपने कुर्ते की स्टोरी तो बताई नहीं है। एक्चुअली बताए क्या हुआ था, एक मिनट। एक्चुअली ये वाला कुर्ता है ना बहुत ही मतलब प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। और इसकी स्टोरी पता है क्या है? इसकी स्टोरी है कि ये कुर्ता मैंने सिला। एक्चुअली ये मम्मी की एक शॉल थी और मम्मी का इससे ना मम्मी बोल रही थी कि ख़राब सी हो गई है, मन भी भर गया, अब की बार कोई मांगने वाली आएगी तो उसको मैं ये शॉल है ना दे दूँगी। मैंने बोला मम्मी आप किसी मांगने वाली को मत दो, आप मुझे दे दो, मैं इस शॉल का है ना कुछ रीयूज़ कर लूँगी। तो मैंने है ना फिर इस कुर्ते को ऐसे मतलब इस कुर्ते को मैंने सील लिया। उसका थोड़ा सा गला मेरे से सही नहीं बैठा है, ये देखो ऐसे थोड़ा सा उठा उठा सा हो रहा है। मैंने पहली बार ही कोई कुर्ता सिला, मैंने इससे पहले कभी सिला नहीं था, बस मैं ट्राई करके देख रही थी। एक्चुअली मुझे ये वाला आइडिया होता है था तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही था ये आइडिया, लेकिन है ना लास्ट ईयर की बात है ना, हमारे घर पर है ना, मैं आपको मिलाऊंगी कभी है ना आएंगे तो वो हमारे घर पर, तो फिर ना उन्होंने ना अपना एक ब्लाउज सिलवाया था शॉल से। तो है ना मुझे ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने सोचा था मैं भी कभी सिलवाऊंगी। उन्होंने इतना ही सिलवाया था, तो मेरा मन था कि मैं तो हाई कॉलर का और पूरी स्लीव्स का सिलवाऊंगी, जिससे कि वो मतलब सारी साड़ियों पे चल भी जाए और सर्दी भी रुके और अपना फैशन भी ना रुके। तो मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन उससे पहले फिर मेरे मन में आया कि मैं कुर्ता क्यों नहीं सिलवाऊँ। तो फिर मैंने ना इस तरह से ना सिलवाया तो नहीं, खुद ही सिल लिया और मतलब सही सिल जाता। देखो यहाँ से भी फिनिशिंग वगैरह सही अच्छी आई है, बस ये गले में ही मेरे से दिक्कत हो गई और गला भी इतना बड़ा हो गया है ना कि
क्या ही बताऊं, पर वो ये कि स्वेटर पहन जाता है और अच्छा भी लगता है। यही कहानी थी इसकी कि है ना, अगर आपके पास में भी कोई पुरानी शॉल है ना, तो उसको फेंकने से पहले, या फिर आप सोच रहे हैं कि इस शॉल का यार मैं क्या करूं, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो आप इस तरह से एक है ना कुर्ता सिल सकते हैं या फिर ब्लाउज भी सिल सकते हैं। बहुत मतलब प्रीटी लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा भी लग रहा है और वार्म तो है ही है। तो यही थी इस कुर्ते की कहानी, और मैं बताना भूल गई थी और इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके लिए कि कहानी तो सुनाई नहीं। तो यही थी कहानी। तो आई होप आपको है ना आइडिया पसंद आया होगा, और आज का व्लॉग भी। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है और ये व्लॉग भी पसंद आया है तो प्लीज़ है ना लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर और है ना, आपके पास में कोई आइडिया ऐसे हों तो आप है ना मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।